नाजरीन, क्या जायशा की एक के बाद एक चली गई चालें आखिरकार कामयाब हो चुकी हैं? क्या अरसलान सचमुच इतना मजबूर हो गया कि उसे अपना ही घर छोड़कर जाना पड़ा? और क्या हामिद ने हर बार की तरह फिर बिना सच जाने अपने बेटे को ही गुनहगार समझ लिया? या इस बार तकदीर एक ऐसा राज खोलने वाली है जो पूरे घर की बुनियाद हिला देगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जायशा सिर्फ इंतकाम ले रही है, या उसकी असली मंजिल इस पूरे खानदान की दौलत पर कब्जा करना है? क्योंकि आज जो होने वाला है, उसके बाद ना कोई रिश्ता पहले जैसा रहेगा और न ही किसी चेहरे पर लगा नकाब सलामत बचेगा। जायशा की लगातार साजिशों ने आखिर वह दिन भी दिखा दिया जिसका किसी ने कभी तसव्वुर तक नहीं किया था। हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि अरसलान अपने ही घर में खुद को बेगाना महसूस करने लगा। हर इल्जाम उसी पर लगाया गया, हर बात का कसूरवार उसे ठहराया गया, जबकि असली खेल पर्दे के पीछे खेला जा रहा था। जायशा बड़ी चालाकी से हर किसी के दिल में अरसलान के खिलाफ जहर घोलती रही और किसी को उसके इरादों की भनक तक न लगने दी। आखिरकार वह पल आ गया जब अरसलान ने टूटे हुए दिल और भारी कदमों के साथ घर छोड़ने का फैसला कर लिया। उसकी आंखों में अपने परिवार का दर्द था और दिल में यह टीस कि जिन लोगों के लिए उसने हमेशा सब कुछ किया, वही लोग आज उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ जायशा के चेहरे पर छुपी हुई मुस्कुराहट इस बात का सबूत थी कि उसकी एक और साजिश कामयाब होती दिखाई दे रही थी। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राफे को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। उसे कई ऐसी बातें याद आने लगीं जो बार बार सिर्फ अरसलान को ही गुनहगार साबित करती थीं। यही सोच उसे सीधे हामिद के पास ले गई। राफे ने हामिद से कहा कि हर बार बेटे की बात सुने बिना फैसला करना शायद सबसे बड़ी गलती साबित हो रही है। लेकिन हामिद अब भी दुविधा में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच किसके साथ है। उधर जायशा का लालच अब साफ दिखाई देने लगा था। उसका मकसद सिर्फ अरसलान को जलील करना नहीं था, बल्कि उसे समाज में इस तरह गिरा देना था कि वह कभी सिर उठाकर जी ही न सके। दौलत की चाहत ने उसकी सोच को इतना बदल दिया था कि अब उसे किसी रिश्ते, किसी एहसास और किसी इंसान की परवाह नहीं रह गई थी। उसके लिए सिर्फ अपनी मंजिल मायने रखती थी। घर छोड़ने के बाद अरसलान गहरी परेशानी में गाड़ी चला रहा था। उसके दिमाग में एक साथ हजारों सवाल घूम रहे थे। आंखों में आंसू थे, दिल में अपने ही लोगों की बेरुखी का दर्द था, और इसी बेचैनी में उसकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ने लगा। कुछ ही लम्हों में ऐसा लगा मानो एक भयानक हादसा होने वाला है। लेकिन किस्मत ने इस बार उसका साथ दिया और वह मौत के मुंह तक पहुंचकर भी बच निकला। जब यह खबर हामिद तक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पहली बार उसके दिल में यह सवाल उठा कि क्या सचमुच हर गलती अरसलान की ही थी, या फिर वह इतने दिनों से किसी और की बातों में आकर अपने ही बेटे के साथ नाइंसाफी करता रहा। इसी सोच ने उसके दिल में पछतावे की पहली चिंगारी जला दी। सुफियान जब अस्पताल पहुंचा और उसने अपने भाई की हालत देखी तो उसकी आंखें भी नम हो गईं। अरसलान ने दर्द से भरी आवाज में अपने भाई को पूरी सच्चाई बतानी शुरू की। उसने कहा कि अगर आज भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया गया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। उसकी हर बात सुनकर सुफियान के चेहरे के बदलते हुए भाव इस बात का इशारा दे रहे थे कि अब सच धीरे धीरे सामने आने वाला है। और जिस दिन जायशा का असली चेहरा सबके सामने बेनकाब होगा, उस दिन इस घर का कोई भी रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। मगर उधर जायशा को अब भी इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उसकी एक एक चाल अब धीरे धीरे उसी के खिलाफ सबूत बनती जा रही है। उसे लगता था कि उसने हर किसी को अपने झूठ पर यकीन दिला दिया है और अब कोई भी उसकी असलियत तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन वह यह भूल चुकी थी कि झूठ चाहे जितना भी मजबूत क्यों ना दिखाई दे, एक दिन सच उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो ही जाता है। दूसरी तरफ सुफियान ने भी अब खामोश रहने के बजाय हर बात की तह तक जाने का फैसला कर लिया था। उसके जहन में अब सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर हर बार ऐसा क्या होता है कि इल्जाम सिर्फ और सिर्फ अरसलान पर ही आकर रुक जाता है। उधर राफे भी अब जायशा की हर हरकत पर नजर रखने लगा था, क्योंकि उसे यकीन हो चुका था कि इस पूरे खेल के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है।